दोस्तों, बाड़मेर के बिसाला में आज शाम को एक कार्यवाही की गई। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर रहे और वहां पर एक घर के आगे जो अतिक्रमण था उसे ध्वस्त किया गया, या यूं कह सकते हैं कि एक घर के ऊपर प्रशासन और पुलिस ने पीला पंजा चलाया और वहां पर जय श्री राम के नारे लगे। वहां पर हिंदूवादी संगठनों के लोग थे, जनप्रतिनिधि भी थे और मीडिया भी मौजूद रही। वहां पर कई लोग इस कार्यवाही के फेवर में थे तो कई लोगों ने इस कार्यवाही का विरोध भी जताया। क्या है ये पूरी कहानी, क्या कुछ कार्यवाही हुई थी, इसकी हम पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो आप और हम सबको सुननी चाहिए, सोचनी चाहिए। क्या बाड़मेर में मुसलमान होना गुनाह है? क्या बाड़मेर में इस प्रकार की कार्यवाही पहले की गई है? क्या बाड़मेर में इससे पहले कोई मारपीट की घटना नहीं हुई है? क्या बाड़मेर में इससे पहले किसी पर धारदार हथियारों से हमला नहीं हुआ है? क्या बाड़मेर में इससे पहले किसी का मर्डर नहीं हुआ है? अगर हां हुआ है तो क्या पुलिस और प्रशासन ने इस प्रकार की कार्यवाही बाड़मेर में कहीं और की है? अगर की है तो यह कार्यवाही भी उचित थी, अगर नहीं तो यह बाड़मेर को क्या संदेश दिया जा रहा है इस कार्यवाही के बाद? बाड़मेर के बिसाला निवासी महेश नामक एक युवक के साथ आज गंभीर रूप से मारपीट की गई, धारदार हथियारों से उस पर हमला किया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है। और जिसने भी यह हमला किया, जो भी हमलावर थे, उनको कठोर से कठोर कार्यवाही उन पर होनी चाहिए, वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए। और जिसने भी यह साजिश रची है उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि कानून ये कभी आपको अधिकार नहीं देता कि आप किसी के साथ मारपीट कर दें, किसी के साथ इस तरीके से हमला कर दें कि उसकी जान चली जाए या बात जान पर आ जाए। उसके लिए कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, उनको कार्यवाही करनी चाहिए। अब समझते हैं कि ये पूरी कुछ क्या कहानी थी। दरअसल महेश नामक युवक जो बाड़मेर के बिसाला का है, महेश नामक युवक का जहां खेत है उसी के पड़ोस में एक मुस्लिम समुदाय के परिवार का खेत भी पड़ोस में है। जिस मुस्लिम समुदाय का खेत उस महेश के खेत के पड़ोस में है, उस परिवार की एक लड़की और महेश के बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है। आज से कुछ 4-5 महीने पहले दोनों ही घर से भाग जाते हैं प्रेम विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए। उसके बाद पुलिस को इस बात की खबर मिलती है, पुलिस उन दोनों को पकड़ती है और दोनों को अपने अपने परिवारों को सुपुर्द करती है और दोनों के बयान दर्ज भी किए जाते हैं। उसके बाद महेश को यह कहा जाता है कि मार्च में आप दोनों का विवाह कर दिया जाएगा। और इतने में उस युवती के परिवार के लोग युवती का जहां सगाई कर रखी थी, संबंध कर रखा था, उनसे उनको सूचना देते हैं कि अपनी जहां आपने सगाई कर रखी है इसका विवाह करवाओ। लेकिन जिस लड़के के साथ सगाई कर रखी थी उसने स्पष्ट कह दिया था कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो महेश जाने, उसके परिवार के लोग जाने। महेश एक दिन पहले इसी युवती के घर गया था और आज दोपहर को भी दो बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि महेश सड़क से जा रहा था और कुछ लोग कह रहे हैं कि महेश उस परिवार की उस लड़की से मिलने के लिए उसके घर चला गया था। इसकी भी पुलिस जांच करेगी। लेकिन उसके बाद महेश के साथ धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया जाता है। महेश गंभीर रूप से घायल हो जाता है, उसके साथ उसका एक चचेरा भाई भी होता है। और ऐसी गंभीर अवस्था में महेश को वहां अधमरा हमला करने वाले लोग छोड़ देते हैं। बताया जा रहा है कि जो युवती थी उसके तीनों भाइयों ने महेश के साथ इस प्रकार का हमला किया। बाड़मेर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उन तीनों को डिटेन कर दिया, हिरासत में ले लिया और मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी। उसके बाद शुरू होता है राजनीतिक हाई वोल्टेज ड्रामा। वहां पर कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंच जाते हैं, कुछ जनप्रतिनिधि भी पहुंच जाते हैं और महेश से बातचीत करने के बाद वो उनके परिवार के लोगों के पास पहुंचते हैं। ये हमारी राजनीति की खूबसूरती है, ये नेताओं की बड़प्पन है कि किसी घायल से उनके पास मिलने पहुंचे, उस परिवार को ये संबल देने पहुंचे कि आपके साथ जो कुछ हुआ है उस पर हम पुलिस और प्रशासन से बात कर उचित कार्यवाही करेंगे। बताया जा रहा है कि महेश जब उस लड़की से मिलने गया या उसके घर के आगे से जा रहा था, उससे पहले वो पुलिस से भी मिला है।
दावा यह भी किया जा रहा है कि महेश बाड़मेर के पुलिस के आला अधिकारियों से मिला है, कि पुलिस ने यह दावा किया था कि मार्च में हमारी शादी होगी, लेकिन अब नहीं हो रहा है। अब उड़ती उड़ती खबर यह भी है कि महेश मुस्लिम धर्म के किसी मौलाना के पास भी पहुंचा था और उसने यह भी कहा था कि मुझे मुस्लिम धर्म अपनाना है, मैं मुस्लिम धर्म ग्रहण कर सकता हूं क्या, उसका क्या प्रोसेस है। तो वहां उसे जवाब मिला कि अपने परिवार के लोगों को लाइए, अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत करिए, उनकी सहमति के बाद ही ऐसा होगा। हालांकि इस बात में भी कितनी सच्चाई है हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन हमने जब दोनों पक्षों को खंगाला, पूरी बात जानने की कोशिश की, तो ये बात निकलकर हमारे सामने आई। खैर, हम इस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे कि वो गया था, नहीं गया था, या ऐसा सोच रहा था या नहीं सोच रहा था, क्योंकि जितनी मुंह उतनी बातें, कई प्रकार की अफवाहें और तरीके की भी उड़ रही है। अब जब बिसाला ये लोग पहुंचे तो वहां जाकर के मांग कर दी। लोग आक्रोशित थे, लोगों की मांग भी जायज थी, क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र है, यहां पर राजनीति मुद्दों पर कम, धर्मों पर, जातियों पर ज्यादा होती है। यहां पर भी कई सारे लोग, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कई सारे लोग अपना ज्ञान देने के लिए आएंगे, कई सारी अपनी बातें लिखेंगे, लेकिन मैं उनसे एक बार जरूर कहना चाहूंगा, माना कि ये इस तरीके का ये तरीका मारपीट करना ये गलत है, लेकिन एक किसी परिवार की युवती को भगाकर ले जाना, हो सकता है उसकी रजामंदी हो, उसकी सहमति हो, और किसी युवती के, किसी लड़की के भाई अगर इस प्रकार की चीजें सामने देखते हैं तो वो क्या करेंगे, रोकने का प्रयास तो करेंगे ही। ये मारपीट करना सरासर गलत है, इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। लेकिन खैर उन्होंने किया, वो गलत था, उनको सजा उनकी मिलनी चाहिए और कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरी बार ऐसा कोई कदम नहीं उठाए। लोगों की आक्रोशित जो लोग थे उनकी मांग थी कि इनके घर को अतिक्रमण जो है वो हटाया जाए, ये अवैध अतिक्रमण है। और प्रशासन और पुलिस ने भी उसी समय जेसीबी मशीन मंगवा करके उनके घर पर पीला पंजा चलवाया, उनके घर के अतिक्रमण को ध्वस्त किया, और इस दरमियान वहां पर जय श्री राम के नारे लगे। अच्छी बात है, राम के नारे लगे, लेकिन क्या पुलिस और प्रशासन ने इस प्रकार का पीला पंजा चला करके ठीक किया है? क्या ये बाड़मेर के आपसी भाईचारे को सही दिशा में ले जाने के कदम है? क्या किसी व्यक्ति पर पहली बार बाड़मेर में हमला हुआ है, या फिर उसके घर के अतिक्रमण को इसलिए हटाया गया क्योंकि वे मुसलमान हैं? क्या बाड़मेर में मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं है? क्या बाड़मेर में मुसलमान होना गुनाह है? अगर नहीं है तो इससे पहले ऐसी कार्यवाहियां क्यों नहीं देखी गई? क्या आगे भी इस प्रकार के मारपीट करने वालों पर, मर्डर करने वालों के घरों पर ऐसी कार्यवाहियां देखने को मिलेगी? अगर हां, तो वाकई में बाड़मेर की जनता उन नेताओं का, उस प्रशासन और पुलिस का स्वागत करेगी कि ताकि इस प्रकार की कोई घटना कारित नहीं करे। माना कि मैं खुद हिंदू हूं, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहना मेरा अधिकार है, मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है। आप लोग क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं है कि वहां जब कार्यवाही हुई थी हिंदू धर्म के भी कई सारे लोग थे जिन्होंने भी यह कहा कि उन लड़कों ने गलत किया है, उनको पकड़ो, जेल के अंदर डालो, जो कानून सजा देता है वो दीजिए। लेकिन इस प्रकार का ये चीजें करके बाड़मेर में और ज्यादा आपसी भाईचारा खराब करने की एक कोशिश की जा रही है। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लेकिन किसी को इस प्रकार ऐसा उदाहरण देना बाड़मेर जैसे क्षेत्र में पहले कभी नहीं देखा गया है। आप लोग विचार करिए, क्या आपके साथ भी कभी कोई गलत हुआ है? तो क्या जिसने गलत किया उसके ऊपर कोई कार्यवाही इस प्रकार की हुई? अगर नहीं हुई तो इस कार्यवाही पर आप लोग क्या अपना मत रखते हैं, क्या अपना विचार रखते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मैं तमाम उन ज्ञानियों को यह जरूर कहना चाहूंगा कि राजनीति है, नेता सिर्फ अपने लिए करते हैं और करते रहेंगे, ये बंद नहीं होगी। लेकिन हमें आम लोगों को, बाड़मेर की आम आवाम को अपने मन में विचार करने के बाद किसी प्रकार का फैसला ना लेना चाहिए, किसी प्रकार की बात करनी चाहिए, किसी पर कुछ टिप्पणी करनी चाहिए। धन्यवाद। यह वीडियो अच्छा लगा है
इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।